अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए दिल्ली का बहुत ही मशहूर फेमस देगी आलू गोश्त का कोरमा बनाने की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही लजीज खुशबूदार जायकेदार ये कोरमा बनके तैयार होता है। कोरमा बनाने का ये तरीका आपको कर देगा पूरे ख़ानदान में मशहूर। जो भी आपके हाथ का बना हुआ इस तरह का देगी स्टाइल आलू गोश्त का कोरमा खाएगा तो आपकी तारीफ़ किए बगैर रह नहीं पाएगा। बहुत ही मज़े की रेसिपी है। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं किस तरह से ये कोरमा बना के तैयार किया जाता है। यहाँ पर हमने हांडी ली है, इसमें ऑयल हमने गर्म होने के लिए रख दिया था। 3/4 कप ऑयल मैंने लिया है और 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली हैं। प्याज को एकदम रफली काट के लिया है। बारीक कटी हुई प्याज आपने लेनी है क्योंकि प्याज को हमने क्रिस्पी करना है, तो इसके लिए प्याज को बिल्कुल आपने बारीक काट के लेना है और 2 बड़े साइज़ की प्याज लेनी है। प्याज को गोल्डन कलर आने तक अच्छी तरह से फ्राई करें। जैसे ही प्याज का गोल्डन कलर आना शुरू हो जाता है तो इस टाइम पर आप कभी भी चम्मच चलाना ना छोड़ें, लगातार चम्मच चलाते रहें ताकि प्याज इवनली सब जगह से एक जैसी फ्राई हो। इससे ये होता है कि प्याज हमारी बहुत ही क्रिस्पी बनती है। अगर आप लगातार चम्मच नहीं चलाएंगे इस पॉइंट पर तो ये होता है प्याज कहीं से ज़्यादा कलर वाली हो जाती है, कहीं से वाइट रह जाती है, तो फिर वो क्रिस्पी फ्राई नहीं होती है। इसीलिए जैसे ही प्याज का लाइट सा कलर आना शुरू हो तो फिर आप इसमें लगातार चम्मच चलाते रहें ताकि प्याज आपकी इवनली एक जैसी फ्राई हो और फ्राई होने के बाद क्रिस्पी हो। यहाँ पर मैंने लिया है आधा किलो गोश्त। मैंने बोनलेस गोश्त लिया है, आप चाहें तो हड्डी के साथ भी गोश्त ले सकते हैं। बीफ से मैं बना गई हूँ, आप चाहें तो मटन से या चिकन से भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। साबुत गरम मसालों में 2 जावित्री के छोटे फूल लिए हैं, 2 बड़ी इलायची हैं, 4 छोटी इलायची है, लौंग है 8 से 10 अदद, काली मिर्चें हैं हाफ़ टी स्पून, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं और साथ में जायफल हमने लिया है। जायफल बिल्कुल थोड़ा सा आप इसमें लेंगे। तेज़पात के 3 अदद पत्ते लेने हैं। तो इस तरह से ये सारे साबुत खड़े गरम मसाले इसमें खुशबू के लिए डाले जाएंगे। गैस का फ्लेम मैंने इस टाइम पर बंद किया हुआ है। गैस का फ्लेम यहाँ पर बंद है। अब इसमें हम लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। सिर्फ लहसुन का पेस्ट मैंने लिया है 1 बड़ा चम्मच भर के। अदरक इसमें इस तरह से जूलियन कट करके डाली जाती है। तो इस कोरमे की ख़ास बात ये होती है कि इसमें अदरक को पीस के नहीं डाला जाता है, बल्कि इस तरह से कटिंग करके डाला जाता है। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं बारीक कटे हुए, ये भी हमने इसमें डाल दिए हैं। और अब इसमें हम डाल देंगे दही। 1 कप यहाँ पर दही है हमारे पास। दही को मैंने मिक्स कर लिया था, ज़्यादा नहीं फेंटा है क्योंकि इसी से हमारे कोरमे में दाना बनता है। दही को आपने भी बिल्कुल एकदम फेंट के नहीं लेना है, बस हल्का सा मिक्स करके डाल दीजिएगा। अब इसमें मसाले डालेंगे। पाउडर मसालों में सबसे पहले हम 2 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। इससे कोरमा बहुत ही खुशबूदार मज़ेदार बनता है। और अब इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। ये ज़रूर डालिएगा, इससे कलर खूबसूरत आता है, दिखने में कोरमा खूबसूरत लगता है। पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच। इसमें हल्दी पाउडर इस्तेमाल नहीं किया जाता है। नमक मैंने डाला है 1 चम्मच। अब मैं इसमें डालूंगी पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर आधा चम्मच। तो ऑथेंटिक जो दिल्ली का फेमस कोरमा बनाया जाता है शादियों वाला, उसमें पिसी हुई हल्दी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अब इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। सभी चीज़ों को देखिए मैंने अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। आप चाहें तो यहाँ पर इसको थोड़ी देर के लिए मैरिनेट होने के लिए भी रख सकते हैं। 15 से 20 मिनट के लिए आप चाहें तो इसे मैरिनेट कर लें। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर आप इसमें पानी ऐड कर दें और इसको आप प्रेशर कुकर में ही बना सकते हैं। उसमें बहुत ही कम पानी इस्तेमाल होता है और 15 से 20 मिनट मुश्किल से लगते हैं, गोश्त गल जाता है। लेकिन मैं नॉर्मल बर्तन में बना गई हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पर इतना पानी इसमें ऐड कर दिया है कि गोश्त इसमें अच्छी तरह से गल जाए। गैस का फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। मीडियम आंच पर हम इसे पकाएंगे। तकरीबन 1 घंटे तक गोश्त को पका लेते हैं, या फिर डिपेंड करता है गोश्त की क्वालिटी पर। जब तक कि गोश्त गल नहीं जाता है इतनी देर पकाना है। तो यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ प्याज जो हमने फ्राई की थी। तो ये देखिए कितनी एकदम क्रिस्पी प्याज फ्राई हुई है। इसका हमने चूरा बनाना है। इस तरह से हाथ से अच्छी तरह से हम इसका चूरा बना लेते हैं। तो प्याज को हमेशा इसी तरह से फ्राई किया जाता है। सबसे पहले तो आपने इसे इवनली एक जैसा काटना है, बिल्कुल बारीक। उसके बाद आपने इसे फ्राई करना है। तो
तो यहाँ पर देखिए गोश्त को पकते हुए तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो यहाँ बीच में ही मैंने चम्मच चलाकर चेक कर लिया था। गोश्त यहाँ पर 80% तक गल चुका है। अब हमने क्या करना है, मसाले को अच्छी तरह से भूनना है। इसका जितना भी पानी है इसे हमें ड्राई करना है। तो मैं यहाँ पर इसमें आलू भी शामिल कर देती हूँ। 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए, इस तरह से हमने टुकड़ों में काट के लिया है। आलू डालने के बाद इसे अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। अब हम इसे इतनी देर पकाएंगे जब तक इसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो इसमें से रिड्यूस नहीं हो जाता है। बहुत ही लजीज खुशबूदार कोरमा बनके तैयार होता है इस तरह से, और बहुत ही सिंपल आसान सा इसका तरीका है बनाने का। रेसिपी को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपसे कोई भी स्टेप मिस ना हो। तो यहाँ आप देख सकते हैं मसाला अच्छी तरह से इसका पक चुका है। तो अब हम इसमें तली हुई प्याज शामिल कर देंगे। तली हुई प्याज इस तरह से हम डालेंगे तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है, और कोरमा स्टाइल फिर ये बिल्कुल एकदम ज़बरदस्त लगता है, जैसे देगी कोरमा खा लिया हो। अच्छी तरह से मिला लेंगे। और अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। जितना आपको शोरबा रखना है, जिस तरह की आपको थिकनेस चाहिए उतना ही आप इसमें पानी शामिल कर दीजिएगा। तो मैं यहाँ पर इसमें तकरीबन 1 से 1.5 गिलास के करीब पानी इसमें डाल गई हूँ। चेक करेंगे। मैंने 2 गिलास के करीब इसमें पानी डाल दिया है, क्योंकि इसे अभी हम पकाएंगे इतनी देर तक जब तक कि इसमें आलू अच्छी तरह से गल नहीं जाते हैं। 10 से 12 मिनट तक इसको हम मज़ीद और पका लेते हैं। तो चलिए मैं इसे कवर कर देती हूँ। तो यहाँ पर 12 मिनट हो चुके हैं तकरीबन। तो चलिए हम देख लेते हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ गई है। ये देखिए, आप इसकी लुक देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है दिखने में। आलू इसमें हम देख लेते हैं। आलू देखिए यहाँ पर किस तरह के गले हुए हैं। वैसे तो दिखने में ही पता चल रहा है। देखिए बहुत ही सॉफ्ट इसमें आलू गल चुके हैं। तो इसी तरह के हमें गले हुए आलू चाहिए थे। अब इसमें खुशबू के लिए लास्ट में हम डालेंगे केवड़ा वाटर। 1 चम्मच केवड़ा वाटर डालना है, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। मिला लेंगे अच्छी तरह से। और इसमें जो ये साबुत गरम मसाले हैं, तेज़पात के पत्ते, इनको आप हटा दीजिएगा क्योंकि इनका फ्लेवर आ चुका है इसमें। तो लीजिए जनाब, हमारा बहुत ही मज़ेदार सा देगी कोरमा बनके तैयार हो चुका है। आलू गोश्त का कोरमा जो कि बहुत ही लाजवाब बना है। आप इसे तंदूर वाली रोटी के साथ खाइए, नान के साथ खाइए या ताफ्तान के साथ खाएं, बहुत ही मज़े का ये लगता है। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।